क्या हाल है वीरो। पिछले एपिसोड को देख मैं पानी पानी हो गया क्योंकि वो पूरा का पूरा एपिसोड ही पानी के ऊपर था, जहाँ पर हमने देखा था कि लूफी ड्रम के थ्रू पहुंच जाता है अल्वीडा सामा की शिप पर और यहाँ उसे मिलता है कोबी ये चश्मे वाला लड़का। फिर लूफी कोबी को उससे बचाता है, उसको बुरी तरह गम की पावर दिखाते हुए और हराते हुए। फिर वहाँ पर नेवी आ जाती है, इसलिए ये लोग निकल जाते हैं एक छोटी सी बोट में जोरो को ढूंढने। वाओ यार, अब चलते हैं इस एपिसोड की वार्तालाप और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लूफी और कोबी को जाते हुए मरीन ग्रुप की तरफ, मतलब जहाँ पर उन्होंने सुना है कि जोरो कैद है। तो लूफी उसकी तारीफ करता है, कहता है यार तुम तो बड़े काम के इंसान हो, तुम्हें तो रास्ता भी पता है, तुम तो बड़े मस्त आदमी हो। जिस पर ये कहता है अरे रास्ता तो सबको पता होता है, जो भी पायरेट के ग्रुप के साथ है उन्हें तो पता ही होता है। तो लूफी बोलता है वाह वाह, क्या लगता है रोरोनोवा जोरो कैसा इंसान होगा? अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। तो वो चिल्लाता है अच्छा होता तो वो वहाँ पर कैद क्यों होता, मरीन के पास क्यों कैद होता, मरीन मतलब नेवी के पास। फिर ये पहुंच जाते हैं कैप्टन मरीन के लैंड, जहाँ जाकर ये कहता है वाह वाह पहुंच गए हम। फिर ये ऐसी बात कर रहे होते हैं, बात करते करते ये बंदा खाना उठा के खाने लग जाता है और ये इन लोगों से पूछता है तुम लोगों को रोरोनोवा जोरो का बेस पता है क्या? तो यहाँ पर सबके सब लोग घबरा जाते हैं बुरी तरह। तो ये बताता है कि शायद यहाँ पर इसका नाम लेना टैबू है, टैबू मतलब थोड़ा सा डर जाते हैं सारे लोग। तो ये कहता है चलो कोई नहीं। फिर ये पूछता है कैप्टन मरीन का बेस कहाँ है? जिस पर भी लोग सेम रिएक्शन की, क्या ये क्या बोल रहे हो? तो लूफी हंसता है और कहता है अरे कितने अजीब लोग हैं यहाँ पर। फिर इनको ये गेट दिखाई देता है, लूफी खुश और को भी डरा हुआ कि उसे क्यों बचाना है यार, कैसी बात कर रहे हो, और एक तो उसे बचा रहे हो और तुम पायरेट हो और वो पायरेट हंटर है, पायरेट किलर है। फिर लूफी वहाँ चढ़कर देखता है तो ये बोलता है अरे यार वो अंदर होगा ही नहीं यार। जिस पर लूफी बोलता है ये रहा जोरो। फिर ये कहता है यहाँ, अरे बाबा कैसे रे कैसे? फिर ये वही सब बातें कर रहे होते हैं कि अरे यार ये बाहर क्यों है। इतने में एक लड़की आती है और उनको चुप कराते हुए कहती है और जाती है जोरो के पास और उसे राइस बॉल खाने को कहती है जो वो बहुत मेहनत से बनाकर लाई होती है। जिस पर जोरो बोलता है अरे जाओ बकवास मत करो, यहाँ कोई आ जाएगा वरना। और यहाँ एकदम से अभी आ भी जाता है मरीन का कोई एक आदमी आता है विद नेवी पीपल। फिर ये कहता है अरे जोरो बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो, और वो उसके राइस बॉल को खाता है जो मीठे होते हैं। तो ये थूकते हुए कहता है ये मीठे क्यों है, इनमें नमक होना चाहिए था। जिस पर लड़की ये बच्ची बोलती है कि मुझे मीठे बनाना सही लगा तो मैंने मीठे बना दिए राइस बॉल। तो वो उसके राइस बोल को जमीन पर फेंक देता है और पैरों से कुचल देता है और उसके बाद नेवी पीपल को कहता है इसको उठाकर जमीन पर फेंक दो बाहर। जिस पर ये मरीन वाले लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये कैसा काम करने को कह रहा है उस बच्ची को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो उस बच्ची को पकड़ता है और उसे कहता है बेटा सुनो रोल हो जाना, और उसे फेंक देता है। और ये बच्ची जैसे ही वॉल के ऊपर से जा रही होती है उसे लूफी पकड़कर बचा लेता है। तो कोबी उनके पास जाता है और ये कहता है क्या तुम ठीक हो? इतने में हम देखते हैं कि लूफी जा चुका होता है जोरो के पास और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर जोरो बोलता है उससे तुम्हें क्या करना है और तुम यहाँ क्या खड़े थे, तुम बकवास लोगो, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद जोरो लूफी से बोलता है क्या तुम मुझे नीचे जो पड़े हुए राइस बोल है वो दे सकते हो? तो लूफी हंसता है और कहता है ये तो मिट्टी में हो गए हैं, तुम इन्हें कैसे खाओगे? जिस पर ये बोलता है कि तुम शांति से दो ना, तुम्हें क्या लेना देना इन सब चीजों से। फिर वो उन राइस बोल को उठाता है और उसको देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये उस राइस बोल को खा जाता है। और लूफी बाहर जाकर ये पूरी बात उस बच्ची और कोबी दोनों को बताता है। तो वो बच्ची खुश हो जाती है बुरी तरह की, वाह इतना अच्छा आदमी है वो। उसके बाद कोबी बोलता है कि एक बुरा इंसान इतना तो नहीं कर सकता है। जिस पर वो बच्ची बोलती है कि अरे बुरा इंसान नहीं वो बुरा नहीं है। फिर यहाँ पर ये बच्ची हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो आदमी थे वो कैप्टन का मरीन का बच्चा है, मतलब द सन ऑफ कैप्टन मरीन। तो ये बताती है कि जब ये आदमी आया था तो उसने अपने कुत्ते वगैरह को छोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसे खुला छोड़ दिया था, जिस वजह से उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट में, मतलब जो मेरी मॉम का रेस्टोरेंट है उसमें आकर बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उन कुत्तों के पीछे ऐसे डंडा सा मार दिया था। तो वो कुत्ता आके मेरे ऊपर अटैक करने वाला हो रहा होता है जिस टाइम पे जोरो ने मुझे बचाया था उस कुत्ते को मार के। जिस पर ये आदमी आकर उस पर अटैक करता है, कहता है कि तू जोरो है। फिर वो कहता है मैं इरिटेट हो रहा हूँ तुम्हारी इस हरकत से। जिस पर ये कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरे पापा को, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो ये बच्ची और तू सब गए, सब खत्म। जिस पर ये बंदा बोलता है कि मैं वापस कह रहा हूँ उन माँ और बच्ची की जगह तू 1 महीने सजा काट ले तो उनको मैं छोड़ दूंगा। जिस पर वो राजी हो जाता है और अपनी तलवार नीचे छोड़ देता है। और फिर यहाँ पर ये आदमी आता है और बूज मांग रहा होता है, बूज का मतलब दारू होता है। और फिर ये बंदा गुस्सा हो रहा होता है उसे देख कर। फिर ये कहता है मैं कल के कल जोरो को कल एग्जीक्यूट कर दूंगा। जिस पर लूफी गुस्सा होकर उसे पंच मार देता है। जिस पर ये कहता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है, तुझे पता है क्या? तो वो कहता है क्या फर्क
बढ़ता है और निकल जाता है जोरो को अपने ग्रुप में क्रू में ऐड करने के लिए। फिर यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं, ये आकर कहता है डैड डैड मुझे एक लड़के ने बुरी तरह मारा, जिस पर उसके पापा रिएक्ट ही नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके पिताजी कहते हैं ये बहुत अजीब चल रहा है क्योंकि अब कोई डर नहीं रहा ज्यादा, इस बिल्डिंग को जल्दी खड़ा करो, समझ आया। और यहाँ पर ये बंदा जोरो के पास खड़ा है और कहता है कि सुनो यार, मैं एक पायरेट हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करो। जिस पर यह कहता है कुछ भी कह रहा है क्या, खुद ही पागल हो रहा है। जिस पर ये बोलता है मैंने सुना है तुम स्वॉर्ड बहुत अच्छी चलाते हो। ये बोलता है हाँ लेकिन उस मरीन के सन ने ले ली है। तो वो कहता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा, और निकल जाता है इस तरफ। फिर जोरो कहता है अरे ओ इस तरफ नहीं, समझ आया, उधर जा उधर। फिर ये दूसरी तरफ जाता है। यार ये भी मतलब कम फनी नहीं है। और यहाँ पर ये बंदा अपनी मूर्ति को उठवा रहा होता है। इस बंदे ने लिटरली जैसे बाहुबली के अंदर वो मूर्ति थी वैसी बनवा रखी है अपनी। तो यहाँ पर ये लड़का जो इसका बेटा है वो कहता है आप मेरा बदला क्यों नहीं ले रहे हो, आज तक आपने भी मेरे फेस पर नहीं मारा है, उसने कैसे मार दिया। तो ये कहता है वो इसलिए क्योंकि, और एक पंच मारता है और कहता है क्योंकि तू है ही नहीं लायक पिटने के भी। नॉनसेंस। और हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है जो बहुत खतरनाक है यार। और ये गुस्सा हो जाता है कि एक लड़की कैसे घुसी बेस में, समझा मुझे। और एक मरीन को कहता है जा उस लड़की को एग्जीक्यूट करके आ। जिस पर ये कहता है मैं नहीं कर सकता सर। और फिर ये बिल्कुल गुस्से होते हुए कहता है कि मेरे ऑर्डर को जो भी डिसोबे करेगा तो उसको फोड़ दूंगा ना मैंने बचाई तेरी बेटी, पीट्रॉन पीट्रॉन। फिर ये बोलता है मैं फिर भी नहीं कर सकता हूँ, और उसके ऊपर ये बंदा उसको पंच मार देता है बिल्कुल जोरदार। फिर ये उठाने लग जाते हैं वापस से उस स्टैचू को जिसको बनाने में लगभग उसे 2 साल लग चुके हैं। फिर लूफी यहाँ पर आता है और वो कहता है यहाँ कोई है क्यों नहीं रे बाबा। फिर ये देखता है कि ऊपर से कोई आवाज आ रही होती है, तो ये देखता है और यहाँ पर ये चिल्ला रहा होता है एक आदमी पर, क्योंकि उसने उसकी स्टैचू को थोड़ा सा कहीं पर भिड़ा दिया होता है। और लूफी गम 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 करके रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है। लॉन्च तो वो नॉर्मल स्पीड पे हुआ था लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है उस रस्सी को पकड़ लेता है अपने हाथ से, जिसकी वजह से वो जो स्टैचू लिटरली मतलब वो जो स्टैचू है वो टूट के गिर जाता है नीचे, मतलब आधा कट के या जैसे भी मानो गिर जाता है। तो ये लड़का कहता है इसी ने मुझे मारा था पापा। फिर लूफी उसके पास आता है और कहता है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, चल मेरे साथ, और उसे पकड़ कर ले जाता है। और यहाँ ये लड़की भी होती है जो चोर है शायद, और ये उसे पकड़ कर ले जाते हैं दूर तक। और यहाँ पर कोबी जोरो को छुड़ा रहा होता है, तो ये कहता है अबे सब आज ही मरना चाहते हो क्या। जिस पर ये कहता है मुझे नहीं पता क्या चक्कर है लेकिन मैं मरीन में जाना चाहता हूँ, बट ये जो मरीन है वो बहुत अजीब तरीके से वर्क कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसी मरीन है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि द ग्रेट जोरो फंसा रहे। और लूफी एक पायरेट है लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसे बचाओ। बेशक ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करो, बट उसे बचाओ, क्योंकि अभी बस यही टाइम है जब वो आपकी हेल्प कर सकता है और आप उसकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आपको पता नहीं होगा वो जो सन है वो आपको एग्जीक्यूट करने वाला था, वो आपको छोड़ने नहीं वाला था। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग आ जाते हैं मारने के लिए। कोबी की लिटरली फटके 4 हो जाती है। और यहाँ पर लूफी पहुंच जाता है माय रूम में, मतलब उस आदमी के रूम में जहाँ पर वो मस्त स्वॉर्ड्स वगैरह पड़ी है, और यहाँ पर ये बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर 3 स्वॉर्ड होती है, तो ये तीनों की तीनों लेता है और देखता है कि यहाँ तो कोबी रो रहा होता है। और ये लोग पता नहीं अपनी गन वगैरह उठाते हैं और फायर कर देते हैं, तो ये भी गम गम रॉकेट करके फायर कर देता है अपने आप को, जिसकी वजह से वो सीधा उनके आगे पहुंच जाता है और गोलियां सीधा उसके ऊपर लग जाती हैं और सारी रबर की वजह से खिंच कर वापस बाउंस हो जाती हैं। और सबके सब लोग कंफ्यूज है कि ये कैसे हो सकता है यार। और यहाँ पर वो बताता है कि तुम कौन हो, जिस पर ये बताता है आई एम मोंकी द लूफी, जो किंग ऑफ पायरेट बनेगा एक दिन। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।